पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत। विदेशी मीडिया ने क्या लिखा, कहीं हिंदू राष्ट्रवाद की चर्चा तो कहीं वोटर लिस्ट और मुस्लिम वोटरों पर सवाल। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशी मीडिया में भी इस चुनाव की चर्चा हो रही है। दुनिया के बड़े अखबार और मीडिया संस्थान इस जीत को अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। तुर्की मीडिया TRT वर्ल्ड के मुताबिक भारत के चुनावी इतिहास में पहली बार बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में बड़ी जीत हासिल की है। चुनाव आयोग के मुताबिक पार्टी ने 294 में से 206 सीटें जीतकर 2/3 बहुमत हासिल कर लिया। पिछले कई सालों से यहां ममता बनर्जी और TMC की सरकार थी, इसलिए ये नतीजा एक बड़े राजनीतिक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक जनादेश बताया और कहा कि ये जनता के भरोसे और पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बीजेपी को इतनी बड़ी जीत कैसे मिली। विश्लेषकों के मुताबिक इसके पीछे कई वजह थी, जैसे धार्मिक ध्रुवीकरण, TMC सरकार के खिलाफ नाराजगी, कल्याणकारी योजनाएं और वोटरों के बीच बदलता माहौल। हालांकि सबसे ज्यादा विवाद वोटर लिस्ट में हुए बदलाव को लेकर हुआ। चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के तहत वोटर लिस्ट की जांच की। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान करीब 90 लाख नाम हटाए गए, जो राज्य के लगभग 12% वोटरों के बराबर थे। चुनाव आयोग का कहना था कि ये प्रक्रिया डुप्लीकेट और मृत वोटरों के नाम हटाने के लिए की गई थी। लेकिन विपक्ष और कई सामाजिक संगठनों ने आरोप लगाया कि इसका असर खास इलाकों और समुदायों पर ज्यादा पड़ा। ये मुद्दा इसलिए भी संवेदनशील बना क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 27% है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि मुस्लिम बहुल जिलों जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर 24 परगना में बड़ी संख्या में नाम हटाए गए। ममता बनर्जी ने इस प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए इसे अपारदर्शी और असंवैधानिक बताया। हालांकि चुनाव आयोग ने सभी आरोपों से इनकार किया। विश्लेषकों का मानना है कि वोटर लिस्ट में बदलाव ने कई सीटों का चुनावी गणित बदल दिया हो सकता है। बीजेपी का वोट शेयर करीब 46% तक पहुंच गया, जबकि TMC को लगभग 40% वोट मिले। Scroll.in की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी नेताओं ने हिंदू वोटों को एकजुट करना अपनी रणनीति का अहम हिस्सा बनाया था। पूर्व बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने कहा था, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हिंदू वोट बटे नहीं। वहीं कतर मीडिया अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार 46 साल के इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव जीत लिया है। इसे 2014 के बाद बीजेपी की सबसे बड़ी राजनीतिक जीत माना जा रहा है। अप्रैल में पश्चिम बंगाल के साथ साथ असम, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी में भी चुनाव हुए। बीजेपी ने असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई, जबकि पुडुचेरी में उसकी सहयोगी सरकार दोबारा सत्ता में आई। सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल की जीत की हो रही है। 294 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी ने 207 सीटें जीत ली, जबकि तृणमूल कांग्रेस सिर्फ 80 सीटों पर सिमट गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी सीट भी हार गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी ने चुनाव प्रचार में बांग्लादेशी घुसपैठियों और हिंदू एकता जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाया। पार्टी के कई नेताओं ने मुसलमानों को लेकर तीखे बयान दिए और अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। अल जजीरा की रिपोर्ट में असम का खास जिक्र किया गया है, जहां बीजेपी सरकार पर पिछले कुछ सालों में मुसलमानों को निशाना बनाने के आरोप लगते रहे हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की सरकार पर मुस्लिम परिवारों की जमीनों पर बुलडोजर चलाने, उन्हें घुसपैठिया बताने और उनके घरों को तोड़ने जैसे आरोप लगे। रिपोर्ट के मुताबिक असम में पिछले कुछ सालों में मुसलमानों के खिलाफ सख्त नीतियां देखने को मिली। चुनाव प्रचार के दौरान भी हिमंत बिस्वा शर्मा ने अवैध बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई करने की बात कही थी। बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड, धर्मांतरण विरोधी कानून और लव जिहाद जैसे मुद्दों को भी अपने एजेंडे में शामिल किया। अल जजीरा के अनुसार अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पश्चिम बंगाल में भी असम जैसा माहौल देखने को मिल सकता है, क्योंकि बंगाल में करीब 27% मुस्लिम आबादी रहती है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि विपक्ष ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि वोटर लिस्ट से लगभग 27 लाख लोगों के नाम हटाए गए, जिनमें बड़ी संख्या मुसलमानों की थी। हालांकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों से इनकार किया है। दूसरी तरफ तमिलनाडु में अभिनेता विजय की नई पार्टी ने बड़ा उलटफेर किया और राज्य की राजनीति में नई चुनौती पेश कर दी। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी ने विपक्ष के सबसे मजबूत गढ़ों में से एक पश्चिम बंगाल पर कब्जा कर लिया है। अखबार के मुताबिक कुछ साल पहले तक बंगाल में बीजेपी की ऐसी जीत की कल्पना भी मुश्किल थी। रिपोर्ट में कहा गया कि ममता बनर्जी ने खुद को बंगाल की संस्कृति की रक्षक के तौर पर पेश किया, लेकिन वो बीजेपी को रोक नहीं पाई। NYT ने यह भी लिखा कि बंगाल का चुनाव इस बात का टेस्ट था कि देश में राइट विंग राजनीति कितनी आगे जा सकती है। रिपोर्ट में रिकॉर्ड वोटिंग का भी जिक्र किया गया और बताया गया कि 92% से ज्यादा लोगों ने वोट डाला। साथ ही विपक्ष की सरकार से वोटर लिस्ट से लाखों नाम हटाने के आरोपों का भी जिक्र किया गया। हालांकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों को गलत बताया। ब्रिटिश मीडिया संस्थान द गार्डियन ने लिखा कि 2014 में मोदी के सत्ता में आने के बाद से बीजेपी का एजेंडा भारत को हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाने का रहा है।
गार्डियन के मुताबिक विपक्ष अंदरूनी लड़ाई की वजह से कमजोर पड़ा है। हालांकि रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि दक्षिण भारत में बीजेपी अभी भी उतनी मजबूत नहीं हो पाई है। वहीं पाकिस्तान के मशहूर अखबार डॉन ने लिखा कि बंगाल में मिली जीत से मोदी सरकार को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले और मजबूती मिलेगी। डॉन ने ममता बनर्जी के उन आरोपों का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटें चुराई है। रिपोर्ट में मतगणना के दौरान हुई हिंसा और पुलिस कार्रवाई का भी उल्लेख किया गया। कुल मिलाकर विदेशी मीडिया बीजेपी की इस जीत को भारत की राजनीति में एक बड़े बदलाव के तौर पर देख रहा है। कई रिपोर्ट्स इसे मोदी और बीजेपी की अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक जीतों में से एक बता रही हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।